नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे हाउ टू डू डेटा एनालिसिस यूजिंग चैट जीपीटी। डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है इन विच वी एनालाइज द डेटा टू गेट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं देन टू मेक इट इफेक्टिव देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज इट्स रिजल्ट सेक्शन। तो अगर आप प्रॉपरली डेटा एनालाइज करके अपने रिजल्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं then the chances of acceptance of your paper also increases a lot. तो इसीलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे how to analyze the data with the help of ChatGPT। चाहे आप एक बिगिनर हैं, चाहे आप experienced हैं, you can take the help of ChatGPT for analyzing the data and getting important insights out of it। तो आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी स्टेप बाय स्टेप। इफ यू हैव एनी एक्सेल और सीएसवी फाइल देन यू कैन एनालाइज इट स्टैटिस्टिकली और डिस्क्रिप्टिवली और यू कैन फाइंड द कोरिलेशन आल्सो वेरी इजीली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Let's suppose I have this data file which is in the format CSV and it is having these data cells and columns. It is having columns up to n and huge number of entries, and I want to analyze this data using ChatGPT. So let's start the procedure with ChatGPT. First of all, we'll open ChatGPT window. All here in the attachment icon, I will click over here and upload that CSV file. After uploading it, I will pass this query. Please analyze the attached CSV file and provide its descriptive and statistics analysis by cleaning the data if required. हम जानते हैं कि डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो हमने इंस्ट्रक्शन में पहले से ही दे दिया है अगर रिक्वायर्ड है तो डेटा भी पहले से क्लीन किया जाए। तो देखिए इसने पूरे डेटा को एनालाइज करके उसकी डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। मैं पूरा आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी ये क्या क्या डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से पूरी डिस्क्रिप्शन दी है हर कॉलम के बारे में। सबसे पहले इसने बताया है द डेटा सेट कंटेन्स 506 एंट्रीज विद 14 कॉलम्स ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फीचर्स रिलेटेड टू हाउसिंग डेटा इन बोस्टन एंड हियर इज द समरी। तो हर कॉलम की इसने पहले तो डिस्क्रिप्शन बताई है। लेट्स सपोज अगर मैं एज के बारे में बात करूं, प्रपोर्शन ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड यूनिट्स बिल्ट प्रायर टू 1940। तो इसने पहले तो हर कॉलम की डिस्क्रिप्शन बताई है एंड आफ्टर दैट इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स द median value of homes is computed to be this one and standard deviation is this. The mean CRIM rate is this and wide range from this to this and average number of rooms are this and it has also calculated the mean value also. Or next step में it has given us this beautiful graph and it has explained it also. This is a graph of distribution of median value of homes, or on x-axis it has given median values and on the y-axis it has provided frequency and it has represented it very beautifully using graphical representation. उसके आगे इसने हमें बताया है relationship between number of rooms and median values. x-axis पे it has taken average number of rooms and on the y-axis median value of homes. So this is scatter graph. After that इसने correlation भी हमें करके बताई है. You can see that the correlation of each column with other column is given over here. Correlation matrix of Boston housing data. तो इसने हर column के corresponding correlation compute की है. So you can very beautifully analyze the data by using ChatGPT in a very easy manner. उसके अलावा इसने पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन वैल्यू ऑफ होम्स, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ रूम्स एंड मीडियन वैल्यूज, देन कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो जो भी इसने हमें ये डेटा प्रोवाइड किया है इसकी सारी डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड की है। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हाउ टू एनालाइज द डेटा देन यू कैन पास दिस क्वेरी and you can get an information out of that data using ChatGPT in fraction of seconds. इसके अलावा if you have more knowledge about data analysis then you can pass your own query and you can ask it to do data analysis for you. अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये हमें पूरा कोड बताएगा which is given in Python that how this data has been analyzed. तो अगर आपको Python
programming nahi aati, even then you can do data analysis by using ChatGPT in fraction of seconds. If you use paid version of ChatGPT, then complete set of data analysis can be done. But if you are using free version, that is ChatGPT 4.0, then limited type of data analysis can be done using ChatGPT. So I hope in this video you have learned how to do data analysis by using ChatGPT in a very easy manner. So you can pass your own CSV file and analyze it in a very efficient manner. I hope you found this video useful for you. If you have any publication queries or you have any publication issues, then you can send me an email at this address. For more such informative and useful videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you friends. Thank you so much.